हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेज गुरुकुल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गोली दर्पण से परावर्तन के बारे में। इसके पहले हमारे चैनल पर 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिसको आप सभी का बहुत सारा प्यार और समर्थन मिला। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम परावर्तन की परिभाषा को देखते हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिश युक्त सतह पर पड़ती है, तब उसका अधिकांश भाग अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसे हमने रेड डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है। यह एक प्रकाश किरण है जो इस दर्पण पे आके इस पॉइंट पर आपतित हो रही है और इसके परावर्तन होता है तो इस तरह से निकल जाती है। तो देखिए, इस किरण को जो दर्पण पे आके आपतित हो रही है उसका नाम है आपतित किरण। परावर्तन के बाद जो किरण इधर जा रही है उसका नाम है परावर्तित किरण। इस बिंदु पर जो खींचा गया है ये अभिलंब है, एक अभिलंब खींचा गया है। और देखिए, अभिलंब जो है आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं, तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के नियमों से हमें मालूम है कि यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और यह आपतन कोण परावर्तन कोण r के बराबर होता है। इस प्रकार आपने देखा कि परावर्तन के नियम क्या हैं। साथ ही साथ हम देखने जा रहे हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। देखिए, समतल दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिनकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है और ये सबके घरों में प्रयोग किए जाते हैं। इनसे बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं को हम देखेंगे कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। इस प्रतिबिंब की विशेषता यह होती है कि इसमें साइड इन्वर्जन हो जाता है, मतलब वस्तु का जो लेफ्ट है वो इमेज का राइट हो जाता है और वस्तु का राइट इमेज का लेफ्ट हो जाता है। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम देखेंगे कि गोली दर्पण क्या होते हैं। तो देखिए, गोली दर्पण जो है कांच के खोखले गोले का एक भाग होते हैं और इनका परावर्तक सतह जो होता है वह गोली होता है। यही कारण है इन्हें गोली दर्पण कहा जाता है। अब हम आगे बात करेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। तो देखिए, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं देखें तो हम सबसे पहले आता है नाम ध्रुव का, फिर वक्रता केंद्र, फिर वक्रता त्रिज्या, फोकस और फोकस दूरी। तो देखिए, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को कहते हैं हम वक्रता केंद्र। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को हम कहते हैं गोली दर्पण का ध्रुव, तथा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और फोकस की बात करें तो यदि हम एक लाइट रेंज लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए दर्पण पर आपतित हो रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद यह जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उस बिंदु को कहते हैं हम फोकस। यह जो है F जो है इस गोली दर्पण का फोकस हो जाएगा। साथ ही साथ यदि हम देखें फोकस दूरी की बात करें तो फोकस F और ध्रुव P के बीच की जो दूरी होगी उसे हम कहेंगे फोकस दूरी। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए कि गोली दर्पण के प्रकार क्या हैं। तो गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और दूसरा अवतल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अवतल दर्पण की। तो देखिए, अवतल दर्पण की प्रकृति जो होती है वह अभिसारी होती है, अर्थात ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। और इससे बनने वाले प्रतिबिंब की बात करें तो अवतल दर्पण से 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं, जिनमें से 5 बार वास्तविक, उल्टा तथा 1 बार आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जबकि उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का जो प्रकृति है वो अपसारी होती है। यह प्रकाश किरणों को फैलाने की प्रवृत्ति रखता है, तथा इससे बनने वाले प्रतिबिंब की बात करें तो इससे 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं और दोनों ही स्थिति में आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा इमेज हमें प्राप्त होता है। यदि बात करते हैं इनके उपयोग की तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है सर्च लाइट, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट्स तथा डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो दर्पण होते हैं जिनसे वो कान, नाक, गले की जांच करता है वो अवतल दर्पण होते हैं। साथ ही साथ नाई के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण होता है। जबकि उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का सबसे जो ज़्यादा यूज किया जाता है वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जिसमें वो पीछे के दृश्य को देखते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। धन्यवाद।